बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच इज। यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना मिनट हैंड्स, इसका मतलब ये मिनटों वाली जो सुई होती है क्लॉक में, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आवर्स हैंड ये घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है आपने मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड जो ना वॉच यानी कि क्लॉक की आपने स्पीड की रेशियो लेनी है, यानी कि इनको आपस में डिवाइड करना है और बताना है इसका आंसर क्या बनता है। तो पहले हम देख लेते हैं एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला वो क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल होती है थीटा ओवर टी यानी कि टाइम। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं मिनट और आवर्स के लिहाज के साथ। तो ये एंगुलर स्पीड आ गई मिनट की और यहाँ पे एंगुलर स्पीड आ गई आवर्स की। अब जो ना थीटा यहाँ पे एंगल है, तो एंगुलर मिनट में जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा थीटा ओवर टाइम। और मिनट में जो टाइम होता है एक चक्कर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 60 मिनट। और नीचे फिर एंगुलर आवर्स, इसका जो फार्मूला वो भी यही बनेगा थीटा ओवर आवर्स। एक चक्कर में जो घंटे होते हैं आवर्स होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 आवर्स। उसके बाद ये वाला थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 12 आपको पता है बटेगा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ यू बन जाएगा 12 ओवर 60। अब ये 12 जो है ना ये आवर्स है यानी कि घंटे हैं और 60 जो है ये मिनट है, तो इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और नीचे भी 60 है, तो ये वाला 60 इस 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा 12 ओवर 1। इसको मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं 12 और जो ओवर यानी कि बटा है इसका मतलब रेशियो होता है, साथ हम लिख देंगे 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी वाला। एमसीक्यू नंबर 3.2 है अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी जो ना वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे, तो आपने ये बताना है कांस्टेंट वेलोसिटी का, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसकी रीजन ये है कि सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ऑप्शन ए जो है ना वो नहीं इसमें आएगा। ऑप्शन बी है एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलेरेशन। इसका जो एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी यानी कि सेंटर की तरफ होगी, तो ये वाला ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी है इज नॉट एक्सीलरेटेड, कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन सी भी इसका गलत बनता है। ऑप्शन डी है हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3.3 है अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है घुमाना या घूमता है। इन वर्टिकल सर्कल, एक स्टोन है उसको हमने स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है और वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो मिनिमम होगी व्हेन द स्टोन इज, जब जो स्टोन है वो किस पोजीशन पे होगा। अब ये हमारे पास इमेजिन कर लें एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने एक स्टोन को बंधा हुआ है और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में इस तरह। अब इसको आप नाम दे दें, ये उसकी राइट पोजीशन है, ये उसकी लेफ्ट पोजीशन है, ये उसकी बॉटम पोजीशन है और ये उसकी अपर पोजीशन है या टॉप पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब जो टेंशन है ना, टेंशन हमेशा बॉडी को खींचेगी सेंटर की तरफ, अपनी तरफ, यानी कि टेंशन हमेशा इनवर्ड होगी। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो जो स्टोन है वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और टेंशन अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन जो है ना वो ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं अपर केस की, अपर में अब टेंशन बॉडी को नीचे को खींचेगी सेंटर की तरफ, और जो बॉडी का वेट है वो भी इसको सेंटर की तरफ खींचेगा नीचे को ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे जो टेंशन और वेट है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो टेंशन इस केस में मिनिमम होगी, चूंकि जो बॉडी का वेट है वो भी नीचे को मूव करेगा और टेंशन भी इसको नीचे को अट्रैक्ट करेगी। और लेफ्ट साइड पे भी बॉडी बाहर को फोर्स लगाएगी और टेंशन अंदर को, और बॉटम में भी बॉडी नीचे को फोर्स लगाएगी और टेंशन ऊपर को लगाएगी। तो सिर्फ ऊपर वाला जो अपर वाला या टॉप वाला केस बनता है उसमें ही टेंशन मिनिमम होगी। तो ऑप्शन ए है इसका एट द टॉप ऑफ द सर्कल, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सर्कल के टॉप पे टेंशन मिनिमम होगी। एमसीक्यू नंबर 3.4 है एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज, रिजिड बॉडी का हर पॉइंट जो रोटेट कर रहा है
उसमें कौन सी चीज जो है ना वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है सेम एंगुलर वेलोसिटी, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ा। उन दोनों केसेस में हमने देखा था जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हर पार्टिकल का, हर पॉइंट का सेम होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी है सेम लीनियर वेलोसिटी, रोटेटिंग बॉडी में लीनियर वेलोसिटी होगी नहीं। सेम लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। सेम लीनियर डिस्टेंस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। एमसीक्यूज नंबर 3.5 है द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज कॉल्ड। इसमें कह रहा है वो कम से कम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ के गिर्द जो ऑर्बिट होते हैं जिनमें सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना होता है, जैसे ये वाला एक ऑर्बिट है, तो यहाँ पे सैटेलाइट में जो मिनिमम वेलोसिटी इसको पुट करती है, यानी कि कम से कम स्पीड चाहिए सैटेलाइट को यहाँ में जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जी क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3.6 है एन एस्ट्रोनॉट मीन जो साइंटिस्ट हैं इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ लार्ज कैप्सूल। कैप्सूल यहाँ पे आप कह लें वो स्पेसशिप है जिसके अंदर वो बैठ के रिवॉल्व कर रहे हैं, या स्पेसशिप के अंदर आप कह लें कोई कैबिन है जिसके अंदर वो साइंटिस्ट बैठ के जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। तो वो कैप्सूल के लिहाज से वेटलेस होंगे। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सैटेलाइट के अंदर चूंकि सैटेलाइट फ्रीली फॉल करते हैं, उसके अंदर जो साइंटिस्ट भी होंगे वो भी फ्रीली फॉल करेंगे, तो वो वहां पे वेटलेस होंगे। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बनता है। दूसरा ऑप्शन है ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी करेक्ट है कि वो जमीन की तरफ फ्रीली फॉल करेंगे, चूंकि सैटेलाइट भी फ्रीली फॉल कर रहा है, उसका जो कैप्सूल है वो भी फ्रीली फॉल करेगा और उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है वो भी फ्रीली फॉल करेंगे। अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। इसमें वो कहता है कि अगर किसी बाल को ऐसे हम किसी एंगल पे ऐसे थ्रू करते हैं तो बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाता है, बजाय इसके कि वो ऐसे कर्व बना के नीचे आए, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ इसको बंदे को नजर आएगा। क्या ये बात करेक्ट है? ये भी करेक्ट है। उसकी वजह ये है कि जो सैटेलाइट है उसमें तो ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी फ्री सिस्टम बना हुआ है इस वक्त, और ये जो कर्व है ये तब होती है जब ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की वजह से बाल नीचे को अट्रैक्ट होगा और उसमें कर्व प्रोड्यूस होगी। अब चूंकि ग्रेविटी तो है नहीं, इसलिए जो बाल है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता हुआ उसको नजर आएगा। तो ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल द अबव, के ऊपर वाले तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि वो तीनों ऑप्शन है करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3.7 है एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन चक्कर है, 10 चक्कर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो मुकम्मल करता है सर्कुलर मोशन में इन 2 सेकेंड्स, और जो उसको टाइम लगता है वो 2 सेकंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ऑप्शन ए है इट्स पीरियड इज 2 सेकंड, इसका जो पीरियड है वो 2 सेकंड होगा। देखिए पीरियड होता है एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है। अब यहाँ पे 10 चक्कर मुकम्मल करने में टाइम 2 सेकंड लग रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड जो है वो 2 सेकंड नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है पीरियड इज 20 सेकंड, तो ये भी गलत है। हमने एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम देखना, वो 20 सेकंड नहीं बनता। 10 चक्कर वो 2 सेकंड में लगा रहा है, तो एक चक्कर वो 20 सेकंड में थोड़ी लगाएगा। ऑप्शन सी है इस फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज होगी। अब फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या आती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है 1 सेकंड में चक्करों की तादाद। यहाँ पे जो चक्कर लग रहे हैं वो 10 लग रहे हैं और जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहे हैं, तो हम इन दोनों का आपस में डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, और यही इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। अगर वो 2 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 5 चक्कर लगाएगा, तो फिर 5 हर्ट्ज ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी भी इसका ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट नहीं बनता। ऑप्शन डी जो है ना वो भी गलत है। एमसीक्यू नंबर 3.8 है अ मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस। एक बंदा जो है ना वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर है, वहां पे उसको वेटलेसनेस फील हो रही है, यानी कि उसका वेट नहीं है। बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज, क्योंकि उस पर जमीन की अट्रैक्शन की जो फोर्स लगती है वो किस वजह से लगेगी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3.9 है अ बोतल ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर मीन ऐसा पानी होता है जो कार्बोनेटेड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो शामिल होती है। इज ग्रास्प्ड
और उस बोतल को पकड़ा हुआ है फ्रॉम द नेक, नेक मीन ऊपर यानी कि वो जो ढक्कन वाली साइड है वहां से पकड़ा हुआ है, एंड स्वंग ब्रिस्कली, स्वंग का मतलब घुमा रहा है, ब्रिस्कली का मतलब तेजी से, इन अ वर्टिकल सर्कल, एक सर्कल में, नियर विच पोर्शन ऑफ द बोतल डू द बबल्स कलेक्ट, आपने ये बताना है कि बोतल के कौन से हिस्से में जो बबल्स हैं वो जमा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली अब चूंकि इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो इसमें गैस बनेगी यानी कि बबल्स बनेंगे। तो वो जो बबल्स हैं वो आपको पता है जैसे आम बोतल होती है वो ढक्कन के करीब बनते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, नियर द नेक ऑफ द बोतल। एक रीजन ये भी है कि जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे और जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 3.10 है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है आई इक्वल एम आर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे और डिस्टेंस पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।